दोस्तों, कहानी का ये छठा भाग है। दोस्तों, कहानी लास्ट तक सुने और कहानी का आनंद उठाएं। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। फिर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो घूरकर अनंत से बोली, सर यह क्या बदतमीजी है, आप मेरे घर तक आ गए। ये सब अच्छा लगता है क्या? मैंने रात को बोल तो दिया आपको सब कुछ, आप वापस सुनने आए हैं। और यह बेबी क्या है? छोड़ूंगी नहीं आपको अगर दोबारा बोला तो। अनंत बस उसे देखे जा रहा था। उसने मीरा के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर बस एक सुकून था कि मीरा उसके सामने है। मीरा ने जब अनंत को खुद को ऐसे देखते देखा तो फिर बोली, सर घूरना छोड़िए मुझे और प्लीज मेरे घर से जाए। अनंत ने उसकी बात सुनी तो अनंत प्यार से बोला, मीरा जी मैं चला जाऊंगा, आप बस मेरे 10 लाख दे दीजिए। अनंत के मुंह से 10 लाख की बात सुनकर मीरा हैरान हो गई। अनंत मुस्कुरा दिया, फिर मीरा को हल्का सा साइड करके अंदर आ गया और दरवाजे को बंद कर दिया। बेचारी पतली सी मीरा साइड में खिसक गई। अनंत मीरा के घर को देखने लगा। घर छोटा था लेकिन बहुत साफ सुथरा रहा। अनंत सर हिलाकर मुस्कुराने लगा। फिर उसकी नज़र बेड पर रखने खाने पर गई तो वो टेबल पर पेपर रख बेड पर बैठ गया और खाने लगा। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसका अपना ही घर हो। रात की तरह वो बिल्कुल हाइपर नहीं लग रहा था। मीरा ने देखा तो जल्दी से अनंत के सामने आकर बोली, 10 लाख? कौन से 10 लाख? अनंत ने खाते हुए टेबल पर रखे पेपर्स की तरफ इशारा कर, रीड दिस। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर टेबल से उठा का पेपर पढ़ने लगी। अनंत आराम से पराठा खाते हुए मीरा को देख रहा था। कितनी क्यूट लग रही थी वो। मीरा ने पेपर पढ़े तो एक बार अपनी आंखें बंद कर ली। यह उसके एग्रीमेंट साइन थे। वो अनंत को देखने लगी। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, यस माय लव। क्या करना है? पैसे देने हैं या वापस होटल ज्वाइन करना है? मीरा खींचते हुए, सर आई एम नॉट योर लव। और मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मेरे पास वजह है जॉब न करने की। मेरा ओनर मुझ पर गंदी नजर रख। अनंत बीच में काट कर, मीरा माइंड योर लैंग्वेज। वो वर्ड्स मत बोलो जिन वर्ड्स पर बात तुम्हें खुद पछताना पड़े। आई एम इन लव विद यू, दैट्स इट। मीरा थोड़ा गुस्से से बोली, जस्ट शट अप। आप क्या समझते हो ऐसे पैसे की धौंस जमा कर आप प्यार करवा लोगे मुझसे? तो आप बहुत गलत है। एक मजबूर लड़की को फंसा रहे हो आप। आपको अच्छे से पता है मैं ये पैसे नहीं दे सकती, इसलिए इतने खुश हो रहे हो ना आप। यूज करना चाहते। मीरा बोल ही रही थी कि अनंत ने उसकी बाह खींचकर उसको दीवार से लगा दिया और उसके सामने आकर उसे गुस्से से घूरने लगा। मीरा भी उसके गुस्से से देख रही थी। अनंत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मीरा आई टेलिंग यू, थोड़ा ध्यान से बोलो। तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा इसका मतलब यह नहीं तुम जो मुंह में आएगा बोल दोगी। गुस्सा करना है बेशक करो, लेकिन मेरे कैरेक्टर पर और मेरे प्यार पर कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। अब तो तुम खुद उस होटल की ओनर हो, मैं क्यों पैसे लूंगा तुमसे? तुम एक बार कहो सब कुर्बान तुम पर, बस प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अगर दिल निकाल कर दिखा सकता तो जरूर वही कर देता मैं। मेरा दिल तुम्हारे बिना नहीं जीने दे रहा मुझे। प्लीज बेबी मुझे एक बार मौका दे दो प्रूव करने का। मीरा अनंत के चेहरे की तरफ देखने लगी। मीरा ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और अनंत से अपनी नजरें हटा ली। अनंत बेहद प्यार से उसे देख रहा था। दोनों बहुत करीब खड़े थे। अनंत ने मीरा की नजरें झुकती हुई देखी तो फिर बोला, मीरा प्लीज मुझसे दूर भागना छोड़ दो। मैं कभी गलत नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। मुझे ये 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे बस तुम मेरी आंखों के सामने चाहिए। तुमने रेजिग्नेशन दे दिया तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रोकूं तुम्हें। मीरा स्वयं मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। पहली बार प्यार हुआ है वो तुमसे ही हुआ है। प्लीज बेबी एटलीस्ट एक चांस तो डिजर्व करता हूँ मैं। मीरा अनंत को देखने लगी और उसकी आंखों में देखकर बोली, अच्छा जी पहली बार प्यार हुआ है आपको? ये बात आप और कितनी लड़कियों को बोल चुके हैं। आपके होटल में ही जॉब करती हूँ सर, वहाँ के एक एक स्टाफ को पता है कि आप कपड़ों की तरह लड़कियाँ बदलते हो। आज मैं पसंद आ गई, कल को कोई और पसंद आ जाएगी। अनंत मीरा की आंखों में देखते हुए, मीरा तुम पहली लड़की हो जिससे मैं खुद कन्फेस कर रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में देखकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। थी मेरी लाइफ में लड़कियां लेकिन मुझे किसी से प्यार नहीं था। प्यार तो क्या मैंने कभी खुद भी आगे से किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया।
वो लड़कियां खुद मुझे अप्रोच करती थी, लेकिन मीरा वो सब पास्ट है मेरा। मैं नहीं बदल सकता पास्ट को, लेकिन जिस दिन से तुम्हें देखा मैंने किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखना जरूरी नहीं समझा। मीरा प्लीज मेरे पास्ट से मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर को जज मत करो। पास्ट नहीं बदल सकता मैं, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तुम्हारे नाम कर रहा हूं मैं। तुम भले ही मेरी जिंदगी में पहली लड़की नहीं होगी, लेकिन आई प्रॉमिस तुम आखिरी लड़की जरूर हो। मीरा अनंत की बातें सुनती रही, फिर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे कर दिया। अनंत उम्मीद से मीरा को देखने लगा। मीरा ने अनंत को देखकर कहा, देखिए सर, होटल के रोज के हिसाब से मुझे जॉब छोड़ने से 1 महीना पहले बताना होगा। मैंने कल रात अपना रेजिग्नेशन आपको दे दिया। 1 महीने बाद मैं ये जॉब बिना किसी फाइन भरे ही छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं होटल तभी आऊंगी जब आप मुझे मेरी रिसेप्शन वाली जॉब वापस दोगे। मुझे आपके केबिन में रहकर काम नहीं करना। अनंत मीरा को देखता रहा। उसने कहा, मीरा मैं कोई और बात कर रहा हूँ। मीरा सर, मैंने आपको रात को ही जवाब दे दिया था। आप बार बार मुझे वो सब रिपीट नहीं करना। अगर आप मुझे वापस जॉब पर रखना चाहते हैं तो दोबारा ये सब बातें मत करना। आप नको जो भी बोलना था बोल दिया, मैंने आराम से सुन लिया। सब कुछ सुनने के बाद भी मेरा वही जवाब है जो रात को था। अब प्लीज दोबारा ये टॉपिक पर बात नहीं करोगे मुझसे। अनंत की आंखें फिर हल्की सी भीग गई। मीरा ने फिर अनंत की आंखें देखी तो जल्दी से उससे अपनी नजरें हटा ली। अनंत फिर उसे एक गहरी नजर देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, जी मीरा जी, जाओ तैयार हो जाओ, मैं लेने आया हूँ। मीरा, मैं आ जाऊंगी सर, आप जाए। अनंत प्यार से बोला, मीरा भूख भी लगी है, कुछ नहीं खाया था रात से। मीरा का चेहरा भी नर्म पड़ गया, वो अनंत को देखने लगी। अनंत उसे बड़े प्यार और उम्मीद से देख रहा था। मीरा ने नरमी से कहा, क्या खाओगे आप? अनंत इनोसेंट सा मुंह बनाकर, कुछ भी खिला दो, सच में भूख लगी है, और चाय भी प्लीज। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया और बैठने को कहा, फिर किचन की तरफ मुड़ गई। मुड़ते ही मीरा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अनंत ने इतने भोलेपन से खाना मांगा था, मीरा से भी रहा नहीं गया। कितना प्यारा लग रहा था वो। मीरा मुस्कुरा आकर किचन में आ गई। अनंत ने मीरा के मुड़ते ही अपनी आंखें साफ कर ली, मुस्कुरा दिया। मीरा किचन में आ गई और गैस पर 1 कप चाय रख दी और दूसरे गैस में मैगी बनाने लगी। उसे मैगी के अलावा कुछ नहीं आता था बनाना। वो प्याज और सब्जियां काटने लगी। तभी अनंत भी किचन में आ गया। मीरा ने देखा तो जल्दी से बोली, सर आप बाहर बैठिए, मैं ले आऊंगी बनाकर। अनंत काउंटर से लग खड़ा हो गया और अपने हाथ छाती से क्रॉस करके बोला, कुछ नहीं बोलूंगा प्रॉमिस, बट प्लीज सामने रहने दो तुम्हारे। मीरा अनंत को घूरने लगी तो अनंत मुस्कुरा दिया, आंख मार दी। मीरा ने उसकी तरफ चाकू उठा लिया। अनंत हंसने लगा और जल्दी से बोला, पागल लड़की, मार मत देना सच में। मीरा, अगर आप नहीं सुधरे तो सच में मार दूंगी एक दिन। अनंत मुस्कुरा कर प्यार से, मीरा जी, आप तो अपने हाथों से जहर भी खिला दो तो हम वो भी खुशी खुशी खा लेंगे। मीरा गुस्से से, निकलिए आप किचन से। अनंत जल्दी से, ओकी ओकी, सॉरी सॉरी, अब कोई वर्ड नहीं। अनंत ने किसी बच्चे की तरह मुंह पर उंगली रख ली। मीरा ने अनंत को देखा तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। वो अनंत से पीट करके मुस्कुरा दी, लेकिन फिर नॉर्मल होकर नमक का डब्बा उठाकर वापस मैगी बनाने लगी। अनंत बड़े प्यार से मीरा को देख रहा था। मीरा ने भले ही अभी उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसे इतना सुकून था कि मीरा के आसपास है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वो ये भी जानता था मीरा चाहे जितने भी गुस्से में हो, वो उसके भूखा होने की बात सुन शांत हो जाएगी और खाना खिला भी देगी। अब इतना तो वो जान गया मीरा के बारे में। मीरा की कमजोरी क्या था उसने पकड़ ली थी। मीरा ने अनंत की तरफ एक बार नहीं देखा और मैगी बनाती रही। अनंत को खुशबू बहुत अच्छी आ रही मैगी की। वो मीरा से बोला, बेबी, भूख बढ़ गई मेरी, प्लीज जल्दी। मीरा फिर घूर कर देखने लगी तो अनंत जल्दी से बोला, मीरा सच में जब मैं भूखा होता हूँ कुछ भी बोलता हूँ। तुम ध्यान मत दो मेरी बातों पर, मैगी बनाओ तुम। मीरा घूर कर वापस मैगी बनाने लगी। अनंत मुस्कुराने लगा। उसे मीरा को परेशान करने में मजा आ रहा था। चाय और मैगी बनाकर मीरा में प्लेट डाल दी। फिर अनंत को ट्रे में रख कर उसकी तरफ ट्रे कर दी और बोली, बाहर लेकर जाए, मैं आ रही हूँ।
अनंत ने ट्रे पकड़ ली और बाहर चला गया। मीरा ने अपने लिए भी मैगी प्लेट में ले ली और डब्बे से निकालकर गोभी के पराठे और गर्म कर लिए। वो दोनों प्लेट लेकर बाहर आ गई। अनंत सोफे पर बैठा मैगी में चम्मच घुमा रहा था। मीरा ने एक नज़र उसे देखा, फिर वो भी सोफे पर आकर बैठ गई। अनंत ने उसे देखा तो बोला, मेरे साथ ही खा लेती तुम भी। मीरा गोभी का पराठा उठाते हुए, जी नहीं, मैं जूठा नहीं खाती किसी का। अनंत ने उसे एक नज़र देखा, फिर बोला, कोई बात नहीं, एक दिन झूठा भी खिलाऊंगा तुम्हें अपना, वो भी अपने स्टाइल में। मीरा चुपचाप खाए। मीरा घूरकर फिर रोटी की बाइट तोड़कर मैगी के साथ खाने लगी। अनंत ने देखा तो बोला, यह क्या कॉम्बिनेशन है? मीरा, यह मेरा तरीका है। अनंत मुस्कुराने लगा और वो प्लेट से पराठा लेकर मैगी के खाने लगा। अनंत ने जैसे ही मैगी खाए, एक तो सुकून से आंखें बंद हो गई। मीरा की नज़र अनंत पर चली गई तो मुस्कुराने लगी, लेकिन अनंत के आंख खोलते ही मीरा सीरियस हो गई। अनंत ने खाकर कहा, अमेजिंग, आई लव इट। मीरा ने कुछ नहीं कहा और खाने लगी। अनंत ने चाय पी तो उसे वो भी बहुत अच्छी लगी। अनंत मीरा को देखते हुए खाने लगा। मीरा को अनंत की नज़रें खुद पर फील हो रही थी, लेकिन उसने बिल्कुल अनंत को नहीं देखा। दोनों ने खाना खत्म किया तो मीरा खाली बर्तन उठाने लगी तो अनंत ने रोकते हुए कहा, रुको, मैं ले जाऊंगा, तुम तैयार हो जाओ, हमें जाना है। मीरा, सर मैं बर्तन किचन में रखकर फिर तैयार हो जाऊंगी, आप बैठो। अनंत मीरा को घूरने लगा। मीरा ने अनंत की घूरती नज़रें देखी तो मीरा कुछ बोल ही नहीं पाई, वो मुंह बनाकर अंदर चली गई। अनंत मुस्कुरा दिया और फिर बर्तन उठाकर किचन में चला गया। बर्तन रखकर वो बाहर आ गया और टहलने हुए घर देखने लगा। लॉबी में एक फोटो थी जो मीरा की फैमिली फोटो थी। अनंत उस फोटो को देखने लगा। मीरा अपने पापा की गोद में थी, 7/8 साल की होगी। मीरा की मम्मी की गोद में चिंटू था जो बहुत छोटा था। अनंत की नज़रें बस मीरा पर थी। बहुत ही क्यूट थी मीरा अपने बचपन में। अनंत मुस्कुरा दिया और अपना फ़ोन निकाल उसकी फ़ोटो खींच ली। थोड़ी देर बाद मीरा होटल की यूनिफॉर्म में तैयार होकर बाहर आ गई। उसकी हील्स की टक टक सुनकर अनंत ने उसे देखा। मीरा अपना पीठू बैग पहनकर बाहर आ गई। अनंत ने उसे देखा तो बोला, बेबी, तुम कैजुअल कपड़ों में भी आ सकती हो, तुम्हें कोई बाउंडेशन नहीं है। मीरा घूरकर बोली, सर, पहले आप ये बेबी बेबी कहना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद यह, और दूसरी बात, मैं वहाँ की एम्प्लॉय हूँ, जैसे सब रहते हैं मैं भी वैसे ही रहूँगी। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद तो मैं आज़ाद हूँ। अनंत ने मीरा की बात सुनी तो मुस्कुरा कर सर झुकाकर बोला, जी मीरा जी, आपको जो ठीक लगे, बिल्कुल आज़ाद है आप कुछ भी करने के लिए, बस मेरे प्यार से आज़ाद नहीं हो पाएगी आप, बस थोड़े दिन की बात है, फिर तुम खुद मेरी बाहों से आज़ाद नहीं होना चाहोगी। मीरा ने सुना तो अजीब सा मुंह बनाकर बोली, शुश, कितनी गंदी बातें करते हो आप। अनंत ने सुन तो हंसने लगा। वो मीरा के पास आकर उसकी गाल खींचकर बोला, मीरा, कोई गंदा मतलब नहीं है, बाहों में रहने का मतलब हमेशा में आसपास रहना। मीरा दूर हो गई तो अनंत ने कहा, ओके, लेट्स गो। मीरा ने कुछ नहीं कहा। दोनों बाहर आ गए। मीरा ने घर को लॉक किया। अनंत की काली मर्सिडीज खड़ी थी बाहर। दोनों कार की तरफ आ गए। अनंत ने आकर मीरा के लिए दरवाजा खोल दिया। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत बड़े अदब से हाथ से बैठने का इशारा किया। मीरा चुपचाप बैठ गई। अनंत ने डोर बंद कर दिया और फिर आंखों पर अपना काला चश्मा लगाकर वो ड्राइविंग सीट पर आ गया। कार में बैठकर अनंत ने एक नज़र मीरा को देखा जो सीधे देख रही थी। अनंत मुस्कुराए बिना न रह सका और बड़े प्यार से बोला, मीरा जी। अनंत जब भी मीरा को जी कहता था तो बड़ा ही क्यूट लगता था। मीरा भी अनंत को देखने लगी। अनंत ने कहा, मीरा जी, आप सीट बेल्ट लगा लेंगी या मैं लगा दूं? अनंत की बात सुनकर मीरा ने उसे घूरकर एक नज़र देखा, फिर सीट बेल्ट लगा ली। अनंत ने मुस्कुराकर कहा, अब ठीक है, बस एक बार प्यार से मुझे देख लेती तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता। मीरा ने फिर घूर कर देखा और बोली, आप अपनी बकवास बंद करेंगे या मैं कार से नीचे उतरूं? अनंत जल्दी से बोला, नहीं नहीं, सॉरी, बस मीरा तुम मुझे ऐसे ही प्यार से समझा दिया करो, मैं समझ जाऊंगा। वो क्या है ना बेबी, मेरे इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते, थोड़े प्यार बहुत करता हूं ना तुमसे, इसीलिए। मीरा दांत पीसकर, अनंत सर, मैं आपकी बेबी नहीं हूँ,
अगर दोबारा आपके मुंह से यह अजीब सा वर्ड सुना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा का गुस्सा देखकर अनंत खुलकर मुस्कुरा दिया और बोला ठीक है मीरा जी, अब मुंह बंद रखूंगा मैं, पक्का। बस मेरे आसपास रहना, इतने में बहुत खुश हूं मैं, बाकी प्यार तो मैं करवा ही लूंगा तुमसे। मीरा गुस्से से अनंत सर। अनंत बेहद प्यार से जी मीरा जी। मीरा गुस्से से सीट बेल्ट खोलने लगी तो अनंत ने जल्दी से कार स्टार्ट कर दी और स्पीड से बढ़ा दी। मीरा हैरानी से अनंत को देखने लगी। उसने एक नज़र अनंत को घूर साइड में फेस कर लिया। उसके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई लेकिन फिर जल्दी छुपा ली। थोड़ी देर बाद दोनों होटल में आ गए। अनंत ने कार रोकी। मीरा सीट बेल्ट उतार कर उतरते लगी तो अनंत थोड़ा सीरियस होकर लेकिन प्यार से बोला मीरा, हमारे केबिन में ही चलना प्लीज, आई प्रॉमिस कोई फ्लर्ट नहीं करूंगा, चुपचाप बैठूंगा। मीरा ने अनंत की बात सुनी तो उसकी नजरें अपने आप अनंत की तरफ चली गई, जो उसे बड़ी उम्मीद और प्यार से देख रहा था। मीरा ने एक नज़र उसे देखा और कुछ नहीं कहा, फिर नीचे उतर गई। अनंत का मुंह थोड़ा उदास हो गया। फिर वो भी कार से नीचे आ गया और मीरा के थोड़ा पीछे पीछे चलने लगा। उसकी नज़र जाती हुई मीरा पर ही थी। मीरा अंदर रिसेप्शन पर आए और निधि को देखकर बोली, गुड आफ्टरनून निधि मैम। निधि मुस्कुरा कर, गुड आफ्टरनून मीरा, कैसी हो? मीरा मुस्कुरा कर, अच्छी हूँ मैम। अनंत पीछे आ रहा था। मीरा को रिसेप्शन पर रुके देखकर वो उदास सा हो गया। मीरा ने भी साइड नज़र से अनंत को देखा, फिर निधि से बातें करने लगी। अनंत मीरा को देखते हुए थोड़ा स्लो चलते हुए आ रहा था लेकिन फिर अचानक अनंत के चेहरे पर चमक आ गई और होठों पर स्माइल जब मीरा निधि को बाय बोलकर अनंत के केबिन की तरफ चली गई। अनंत का तो दिल खुशी से उछल पड़ा। वो रिसेप्शन पर निधि के पास आया और बोला, निधि 2 कॉफी भिजवा देना केबिन में और शेफ से बोलकर लंच में स्टीम राइस और बिल्कुल सिंपल दाल बनवा देना, कोई स्पाइसेस नहीं होने चाहिए खाने में। निधि पहले अनंत के खाने के ऑर्डर से उसे अजीब से देखने लगी। अनंत कभी और ऑर्डर नहीं करता था, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, जी सर। अनंत फिर खुशी से अपने केबिन की तरफ चला गया। वो केबिन में आया तो देखा रोहित और पूजा पहले से केबिन में थे। रोहित चेयर पर बैठा था, पूजा और मीरा सोफे पर बैठी थी। केबिन का दरवाजा खुलने से उन तीनों की नज़र अनंत पर चली गई। अनंत ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर रोहित के पास आकर दूसरी चेयर पर बैठ गया। रोहित, अनंत कहाँ चला गए थे तुम? अनंत मीरा को देखकर मजाक में, मीरा ने बुलाया था, कह रही थी अनंत सर प्लीज मुझे लेने आ जाए, मेरे दिल नहीं लग रहा आपके बिना। बस मैं फिर भागा भागा गया मीरा जी के पास और उनको लेकर आ गया। अनंत की बात सुनकर सब उसे कुछ पल हैरानी से देखने लगे। फिर रोहित और पूजा जोर से हंसने लग गए और मीरा गुस्से से अनंत को घूरने लगी। अनंत ने मीरा को आंख मार दी और फिर इनोसेंट सा मुंह बना लिया। मीरा ने सोफे पर रखा एक छोटा पिलो उठाया और गुस्से में अनंत की तरफ फेंक दिया। अनंत ने मुस्कुरा कर कैच कर लिया। मीरा गुस्से में बोली, सर अगर आप नहीं सुधरे तो आपको मारकर इस होटल से बाहर जाऊंगी। अनंत हंसते हुए प्यार से बोला, मैं तो कहता हूँ मीरा, इससे अच्छा तो मार ही दो। जिस लाइफ में तुम्हारा प्यार नहीं वो लाइफ चाहिए ही नहीं मुझे। मीरा फिर घूर कर देखने लगी और पूजा से बोली, पूजा दी देखिए इनकी हरकतें, कोई ऐसे परेशान करता है, समझ ही नहीं रहे, इरिटेट कर रहे हैं सुबह से। मीरा थोड़ा इरिटेट होकर बोली। अनंत और बाकी सब भी सीरियस हो गए। मीरा घूर रही थी अनंत को। पूजा ने अनंत से कहा, अनंत अगर मीरा को अच्छा नहीं लग रहा तो मत बोलो। अनंत जो अभी थोड़ी देर पहले मजाक मस्ती में था वो अभी बिल्कुल सीरियस था। वो अपनी चेयर से उठकर मीरा की तरफ आ गया, उसके सामने अपने पंजे के बल बैठकर कान पकड़कर बेहद प्यार से बोला, सॉरी मीरा, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें परेशान करने का बिल्कुल नहीं सोच रहा था। आई एम रियली सॉरी बेबी, तुम्हें नहीं पसंद, मैं नहीं करूँगा दोबारा। अनंत ने इतने प्यार से बोला कि कोई कितना भी गुस्से में हो वो उसी टाइम पिघल जाए। मीरा के साथ भी हुआ। अनंत ने इतने प्यार से उसे सॉरी बोला, उसका सारा गुस्सा एक झटके में हवा हो गया। रोहित और पूजा के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अनंत बस मीरा की आंखों में देख रहा था। मीरा ने अपनी नजरें अनंत से हटा ली और बोली, आप उठिए नीचे से। अनंत प्यार से, पहले माफ तो कर दो फिर उठ जाऊंगा।
मीरा को चेहरे पर स्माइल आनी शुरू हो गई लेकिन जबरदस्ती उसे बंद कर रही थी। अनंत ने देख लिया, उसके चेहरे पर भी अपने आप बड़ी सी स्माइल आ गई। मीरा ने एक गहरी सांस भरी, खुद को नॉर्मल किया और अनंत को देखकर बोली, सर उठिए आप। मैं नाराज नहीं हूँ, आप बॉस है मेरे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अनंत उसे देखते हुए उठकर खड़ा हो गया, मैं बॉस नहीं हूँ तुम्हारा, मुझे कुछ और बनना है। मीरा जल्दी से पूजा को देखकर बोली, पूजा दी देखिए फिर शुरू हो गए ये। पूजा जबरदस्ती गुस्सा करके अनंत जल्दी से, मीरा तो डायरेक्ट मुझसे बात करो ना तुम, पूजा को मत लेकर आओ। वो रोहित की गर्लफ्रेंड, हम उन दोनों के बीच की थोड़ी इंटरफेयर करेंगे, हम हमारी हर चीज खुद ही सॉर्ट करेंगे। तुम्हें मुझे जो भी बोलना है बोल लो लेकिन डायरेक्ट मुझसे बात करो। तुम मेरी हो तो मेरा सबसे ज्यादा हक है तुम पर, तुम सबसे ज्यादा बात मुझसे करोगी। अनंत की पॉसेसिवनेस देखकर उसे थोड़ा हैरानी से देखने लगे। मीरा की हार्ट बीट बढ़ गई, चाहे कोई पत्थर दिल क्यों ना हो लेकिन ऐसी चीजें सबका दिल तो धड़का ही देती है। रोहित और पूजा एक दूसरे को देखने लगे। मीरा ने एक नज़र देखकर अनंत से अपनी नजरें हटा ली। वो थोड़ा नर्वस हो रही थी। वो सोफे से उठकर अपनी सीट पर आ गई। अनंत उसे देख रहा। लंच का टाइम हो रहा था। अनंत, मीरा, रोहित और पूजा चारों केबिन में बैठे थे। अब अनंत थोड़ा शांत था। सुबह से वो मीरा से मजाक में बहुत फ्लर्टिंग कर चुका था। अब उसे था कि मीरा कहीं नाराज न हो जाए, इसलिए वो तब से शांत ही बैठा था जब से मीरा ने उसे डांटा था। पूजा मीरा के डेस्क के सामने लगी चेयर पर बैठी थी। अनंत और रोहित अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे। पूजा मीरा से बात कर रही थी। मीरा जवाब तो पूजा की बातों का दे रही थी, लेकिन उसकी ध्यान अनंत पर ही था। बहुत देर से वो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा था, बस हाँ में जवाब देता। मीरा को लग रहा था जैसे उसके कुछ कहने से उसे बुरा लगा है। ये सोचकर मीरा को भी बुरा लग रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी अनंत की चुप्पी को इग्नोर करने के लिए, लेकिन वो न चाहते हुए भी कर नहीं पा रही थी। उसका ध्यान बार बार अनंत पर ही जा रहा था। अनंत अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। रोहित भी किसी काम में बिजी था। वहां केबिन में सिर्फ पूजा और मीरा के बात करने की आवाज ही आ रही थी। बहुत देर से वो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा था, बस हाँ में जवाब देता। मीरा को लग रहा था जैसे उसके कुछ कहने से उसे बुरा लगा है। ये सोचकर मीरा को भी बुरा लग रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी अनंत की चुप्पी को इग्नोर करने के लिए, लेकिन वो न चाहते हुए भी कर नहीं पा रही थी। उसका ध्यान बार बार अनंत पर ही जा रहा था। अनंत अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। रोहित भी किसी काम में बिजी था। वहां केबिन में सिर्फ पूजा और मीरा के बात करने की आवाज ही आ रही थी। 2-2:30 बजे उनका लंच केबिन में ही आ गया। स्टाफ मेंबर सोफे के सामने लगी टेबल पर उनका लंच लगा चले गए। अनंत अभी भी लैपटॉप पर लगा हुआ था। रोहित ने देखा तो बोला, अनंत चलो लंच करते हैं, भूख लगी है यार। अनंत, चल मैं आ रहा हूँ। रोहित उठकर सोफे पर आ गया। पूजा भी मीरा को देखकर बोली, मीरा आओ तुम भी लंच करते हैं सब साथ में। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा फिर बोली, दी मुझे भूख नहीं है, आप सब खा लो। पूजा, ऐसे कैसे यार, हम अकेले थोड़ी खाएंगे, चलो उठो थोड़ा सा ही खा लो। पूजा मीरा का हाथ पकड़कर उसे लेकर सोफे पर आ गई और उसके साथ ही बैठ गई। अनंत भी आ गया। अनंत और मीरा की नजरें मिली। मीरा ने जल्दी से नजरें हटा ली तो अनंत भी बिना कोई रिएक्ट लिए वहां बैठ गया। रोहित ने खाना देखा, बहुत कुछ आया था। उसी में स्टीम राइस और बिना किसी मिर्च मसाले वाली दाल भी थी। रोहित ने देखी तो बोला, यह उबली हुई दाल क्यों देकर चले गए? अनंत ने मीरा को देखा और बोला, यह मीरा के लिए है। मीरा अनंत को देखने लगी। वो कैसे उसकी हर चीज का ख्याल रख रहा था, मीरा सब नोटिस कर रही थी। अनंत ने अब उसकी तरफ नहीं देखा और प्लेट में मीरा के लिए राइस और दाल डालकर उसमें काफी सारा सैलेड रख दिया और मीरा की तरफ बढ़ाकर बोला, लीजिए मीरा जी। मीरा ने अनंत को देखते हुए उसके हाथ से प्लेट ले ली। पूजा मीरा की तरफ चिल्ली पनीर की सब्जी रखते हुए बोली, मीरा ये चीज चिल्ली भी ले लो थोड़ी, सबसे अच्छी डिश है यहाँ की। मीरा कुछ कहती उससे पहले ही अनंत बोला, पूजा उसे सूट नहीं करता, अभी रहने दो, किसी दिन मैं घर पर बनाकर ही खिला दूंगा। यहाँ शेफ अलग तरीके से बनाने हैं।
रोहित खाते हुए उनको नोटिस कर रहा था। पूजा भी मुस्कुरा दी, फिर खुद खाने लगी। मीरा ने अनंत की प्लेट देखी तो उसकी प्लेट में भी मीरा जैसा ही सेम खाना था। मीरा के दिल में कुछ कुछ होने लगा। जब कोई छोटी छोटी चीजें हमारे लिए कोई करता है, उन सब से ही सबसे ज्यादा प्यार फील होता है। जो खुशी और सुकून ये छोटी छोटी चीजें हमें देती है, वो महंगी चीजें हमें कभी नहीं दे सकती। मीरा अनंत को एक नज़र देखकर खाने लगी। रोहित ने भी अनंत की प्लेट देखी तो मुस्कुरा कर पूजा को इशारा कर दिया। पूजा की नज़र भी चली गई। वो दोनों मुस्कुरा दिए। कितना बदल गया था अनंत सिर्फ मीरा के लिए। ऐसा कभी नहीं था वो। अच्छा बदलाव हर किसी को अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद सब सोफे से उठ गए। पूजा रोहित से बोली, रोहित मुझे ड्रॉप कर दो, बहुत लेट हो गई, काम है मुझे थोड़ा। पूजा मीरा के पास आए, उसे गले मिलकर बोली, ओके मीरा, सी यू, हम मिलते रहेंगे। मीरा ने मुस्कुरा कर हाँ के सर हिला दिया। पूजा मीरा और अनंत से मिलकर रोहित के साथ वहां से चली गई। अनंत वापस अपनी चेयर पर चला गया। मीरा अनंत को देखने लगी। उसे अनंत चुप चुप सा अच्छा नहीं लगता था। वो तो मीरा के साथ हमेशा बात करता रहता था। मीरा का मन हो रहा था उससे बात करने का, लेकिन करे भी क्या। मीरा जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और नकली खांसने लगी। अनंत ने उसकी तरफ देखा तो मीरा खांस रही थी। वो अपनी से उठ गया और टेबल से पानी का ग्लास उठाकर मीरा के पास आ गया और पिलाने लगा। साथ में उसकी पीठ हल्के से रब कर रहा था। अनंत रिलैक्स रहो। मीरा ने अनंत के हाथ से पानी पी लिया। पानी पिलाकर अनंत से ग्लास टेबल पर रखा और बोला, चलो उठो, हमें हॉस्पिटल जाना है। मीरा ने सुना तो जल्दी से बोली, सर बस खांसी है, इसके लिए लोग हॉस्पिटल न हो जाते। अनंत ने उसे देखा तो कहा, मीरा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। डॉक्टर से बात हुई थी ना, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। चलो उठो। मीरा जल्दी से बोली, नहीं सर मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बाहर के खाने से प्रॉब्लम है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट मंथ मैंने करवाया था ब्लड टेस्ट, सब नॉर्मल था। अनंत मीरा को देखता रहा। मीरा भी उसे देखती रही। अनंत उसे देखकर चुपचाप अपने डेस्क की तरफ चला गया। मीरा थोड़ी हैरान हुई कि अनंत ने उसे वापस जवाब क्यों नहीं दिया। वो अनंत की तरफ देखती रही। अनंत सीट पर आकर बैठ गया और मीरा को देखकर बोला, कर लो मीरा, जितना मना करना है, अभी हक नहीं है मेरा तुम पर, इसीलिए पीछे हट रहा हूँ। जिस दिन मुझे हक मिल गया अपनी गोद में उठा हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा सबसे पहले। और मीरा पता नहीं तुम्हें अच्छा लगे कि न, लेकिन मुझे हम दोनों के बीच किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं पसंद। तुम कुछ भी बोलो, मुझे सब जायज है तुम्हें, लेकिन प्लीज हमारी पर्सनल थिंग्स में किसी तीसरे को मत इन्वॉल्व करो। मीरा अनंत की बात सुनकर बोली, तो आप क्यों दूसरे के सामने कुछ भी बोलते हैं? फिर आप भी मत बोलिए। अनंत, वो जानते हैं कि मैं प्यार में हूँ तुम्हारे, वो तो मेरे मोम डैड भी जानते हैं, लेकिन यहाँ बात तुम्हारी है, वहाँ मैं किसी को भी नहीं बोलने दूंगा, अपने मोम डैड को भी नहीं। तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे पता है मैं कोई भी बात किस कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा। मैं नहीं रह पाता हूँ तुमसे बात किए बिना। मैं डिस्परेट हो रहा हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए सिली थिंग्स हो जाती है। तुम्हें गुस्सा आता है तो मुझ पर निकाल देना बेबी प्लीज, लेकिन किसी और को इन्वॉल्व मत करना। तुमसे तो मार भी खा लूंगा, लेकिन किसी की घूरती नज़र भी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मीरा अनंत की बातें हैरानी से सुन रही थी। वो अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और हैरानी से बोली, आपने अपने मोम डैड को भी बता दिया? अनंत भी हैरानी से देखने लगा और अपनी सीट से खड़े होकर मीरा की तरफ आकर बोला, मीरा मैंने इसके अलावा और भी बहुत सी बातें कही, तुम्हें बस यही सुनाई दिया। मीरा भी अपने डेस्क से बाहर आ गई और गुस्से में बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने अपने मोम डैड को इन्वॉल्व कर लिया। मैं आपको क्लियरली मना कर दिया, फिर भी आप उनको झूठी उम्मीद दे दी। अनंत मीरा के और पास आ गया और चेहरे की तरफ थोड़ा सा झुककर प्यार से बोला, मीरा कोई झूठी उम्मीद नहीं दी। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और मुझे उसे किसी के भी सामने एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें भी पता है ये बात कि मेरी लाइफ में लड़कियां थी, लेकिन आज तक मैंने उनको अपने मोम डैड से मिलवाना तो दूर कभी जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि नहीं थी किसी के लिए भी कोई फीलिंग तुम्हारे बारे में बताया, क्योंकि मुझे बितानी है लाइफ तुम्हारे साथ।
27 साल का हो गया हूँ, शादी करवाना चाहते हैं वो मेरी। बहुत सालों से इग्नोर करता आ रहा हूँ, लेकिन अब मेरा भी दिल कर रहा है शादी करने का। मेरे मोम डैड को उनकी बहू का वेट है। मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ उनकी बहू। वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया। हम जब भी साथ आएंगे, हम मिलने जाएंगे उनसे मेरे घर पुणे में। मीरा अनंत की बातें सुनकर शांत आवाज में बोली, अनंत सर, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी आपके साथ नहीं आऊंगी। आप अपने मोम डैड को भी हट करोगे। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं मीरा, एक दिन तुम खुद मेरा हाथ पकड़कर जाओगी। ओवरथिंकिंग करने की आदत नहीं है मेरी। बस मुझे विश्वास है खुद पर। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा, तुम खुद झुक जाओगी मेरे प्यार के सामने। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अपना प्यार जताने से भी नहीं हटूंगा। अगर मेरा प्यार सच में सच्चा है तो तुम जरूर आओगी मेरी जिंदगी में। मीरा को अनंत की बातें सुनकर बेचैनी होने लगी। वो अनंत से दूर हो गई और नजरें हटाकर बोली, अनंत सर, कोई फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके आप मना नहीं सकते मुझे। आज आंखों के सामने हूं तो प्यार आ रहा है, 10 दिनों के लिए कहीं गायब हो गई मैं, कोई नई लड़की आ जाएगी। इंसान की आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। आपको आदत है लड़कियां बदलने की। अनंत ने मीरा की बात सुनी तो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मीरा सीधे अनंत एक सीने से जा टकराए। अनंत ने उसकी कमर पर अपनी बाह लपेट दी और उसकी आंखों में देखकर बोला, मीरा, तुम लोगों की सुनी सुनाई बातें सुनकर गलत जज कर रही हो। अगर लोगों की सुन सकती तो मेरी भी एक बात सुन लो। तुम कोई आदत नहीं हो मेरी जो छूट जाएगी। तुम फितरत बन गई हो मेरी, और बेबी फितरत कभी नहीं बदलती। तुम पहली और आखिरी लड़की जो जिससे अनंत सिंघानिया प्यार करता है। मीरा की हार्ट बीट बढ़ गई। अनंत उसके इतने करीब था, मीरा कुछ सेकंड के लिए तो सब भूल गई, बस अनंत की करीबी में ही खो गई। अनंत उसे प्यार से देख रहा था। मीरा ने अभी दूर होने की कोशिश नहीं की। अनंत ने उसे ऐसे देखते देखा तो धीरे से और प्यार से बोला, मीरा, एक बार मौका देकर मेरा प्यार तो फील करके देखो। आई प्रॉमिस बेबी, दुनिया भूल जाओगी, इतना पैम्पर करूंगा तुम्हें, बिल्कुल बच्चों की तरह पालूंगा सारी जिंदगी। अपने दिल पर बैठा कर रखूंगा हमेशा। तुम्हारे मुंह से निकली हर एक बात को पूरा करने अपनी जान लगा दूंगा। मैं कोई राजा नहीं हूं, लेकिन तुम्हें हमेशा रानी बना कर रखूंगा। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे से स्माइल कभी नहीं जाने दूंगा। ट्रस्ट मी मीरा। अनंत बोलते बोलते इमोशनल होने लगा। मीरा के गूज़बम्स आ गए अनंत की बातें सुनकर। अनंत बड़े प्यार और उम्मीद से उसे देख रहा था। मीरा को बेचैनी सी होने लगी। उसने अपनी नजरें हटा ली और अनंत के सीने से हल्का सा धक्का देकर उससे दूर हो गई। अनंत बस मीरा के फेस को देख रहा था। मीरा अनंत से दूर होकर बिना उसकी तरफ देखे बोली, दूर से बात करिए सर। ऐसे पास आकर बात करने से मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ। मीरा की बात अनंत को हिट कर गई। वो मीरा से बोला, अनकंफर्टेबल इन द सेंस। मीरा ने अनंत को देखा। अनंत का चेहरा उतरा हुआ था। मीरा को बुरा लगने लगा। उसने तो ऐसे ही बोल दिया, अब क्या बोले, सर बस दूर से बात करिए, पल्स मेरे पास मत आइए, मुझे नहीं अच्छा लगता। अनंत आंखों में आंसू लिए, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या नहीं अच्छा लग रहा मेरे पास आने से? कोई गलत इंटेंशन लग रहा है तुम्हें मेरा? अनकंफर्टेबल तो वो फील करवाते हैं जिनकी इंटेंशन सही नहीं होती। तुम्हें मैं वैसा लग रहा हूँ? मीरा ने अनंत की आंखों में पानी देखा तो दिल में चीज सी उठने लगी। उसने ऐसा नहीं सोचा था। मीरा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। अनंत ने जब मीरा को कोई जवाब न देते देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, ओके मीरा जी, अब मैं नहीं आऊंगा पास। तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता कभी भी। अगर मेरे पास आने से होती हो तो नहीं आऊंगा पास। अब खुश। अनंत ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर अपनी आंखें साफ करते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया। मीरा वही खड़ी रही। उसके समझ से बाहर था सब कुछ। वो क्या बोले उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, लेकिन अनंत का रोना उसे बुरा लग रहा था। वो अनंत को देखने लगी जो अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप चला रहा था। चेहरे मुरझाया हुआ था उसका। मीरा थोड़ी देर उसे देखती रही। जब अनंत ने उसे नहीं देखा तो वो भी अपनी सीट की तरफ चली गई। मीरा के मुड़ते ही अनंत ने अपनी नजरें उसकी तरफ उठा ली और आंख हल्की सी फिर भर आई।
शाम के 6:30 बज रहे थे। मीरा के घर जाने का टाइम हो रहा था। मीरा ने टाइम देखा, फिर साइड में अपनी चेयर पर बैठे फोन में बिजी अनंत को देखा। वो बहुत टाइम से चुप सा था। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी बहुत टाइम से। अनंत को मीरा के अनकंफर्टेबल बोलने वाली बात चभी थी और वही मीरा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, इसलिए दोनों ने कोई बात नहीं की। अब मन तो दोनों का था बात करने का एक दूसरे से, लेकिन दोनों चाहते थे कि सामने वाला पहले करे। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर अपना बैग पैक करके चेयर से उठकर खड़ी हो गई और अनंत से बोली, गुड इवनिंग सर, मैं जा रही हूँ। अनंत ने अपने फ़ोन से ध्यान हटाकर मीरा को देखा, फिर अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और फ़ोन और कार की चाबी उठाकर बोला, चलो। अनंत इतना बोलकर बाहर जाने लगा। मीरा को समझ नहीं आया तो बोली, सर कहाँ जाना है? अनंत रुक गया और मीरा को देखकर बोला, तुम्हें घर ड्रॉप कर रहा हूँ। मीरा, सर मैं चली जाऊंगी। अनंत उसे घूर कर, हर चीज में न बोलना है तुम्हें मीरा, कहीं तो भरोसा कर लो। चलो अब गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मीरा अनंत को थोड़ा गुस्से में देखकर चुप ही रही और अनंत के साथ चलने लगी। मीरा थोड़ा सा आगे हुई तो अनंत मुस्कुरा लगा और फिर उसके पीछे चलने लगा। दोनों होटल से बाहर कार के पास आ गए। अनंत ने मीरा के लिए दरवाजा खोल दिया। मीरा चुपचाप बैठ गई। अनंत ने मीरा को देखकर कहा, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। मीरा, कहाँ जा रहे हो आप? अनंत, जस्ट वेट सॉरी। मीरा, अनंत बेबी कहते कहते रुक गया। मीरा ने भी नोटिस किया। अनंत ने उसे देखकर दरवाजा बंद कर दिया, फिर वापस होटल के अंदर चला गया। मीरा अनंत को जाते हुए देखती रही, फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, इनका भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करते रहते हैं ये, मैं पागल ही न हो जाऊं इनके बारे में सोचते सोचते। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? मीरा अपने आप में कंफ्यूज हुई, कुछ सोच रही थी। 5 मिनट में अनंत तेज तेज चलता हुआ बाहर आ गया और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर कार में बैठ गया और मीरा को देखकर बोला, चले मीरा जी। मीरा टोंट में, जी चलिए अनंत जी। अनंत मीरा के बात पर हंसने लगा और दिल पर हाथ रखकर प्यार से बोला, खाए मर ही न जाओ कहीं मैं। मीरा अनंत को घूरने लगी तो अनंत ने अपनी जेब से बड़ी सी डेयरी मिल्क चॉकलेट निकालकर मीरा की गोद में रख दी। मीरा ने चॉकलेट देखी तो खुश हो गई, लेकिन अनंत के सामने रिएक्ट नहीं किया। अनंत ने उसे देखकर कहा, मीरा जी, जगर अच्छा लगा मेरा चॉकलेट देना, तो अपनी खूबसूरत स्माइल छुपाने की जरूरत नहीं है। मीरा अनंत को देखने लगी और थोड़ा इतराते हुए बोली, जी नहीं, मुझे नहीं स्माइल करनी। अनंत, प्यार से चलो मत करो, लेकिन मैं प्यार से तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ, उसे खा लेना, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मीरा ने चॉकलेट हाथ में ली और बोली, अनंत सर मैं बच्ची नहीं हूँ, आप चॉकलेट देकर बहलाओगे मुझे? अनंत मीरा को देखकर, तुम मेरे लिए बच्चों जैसी ही हो, प्यार करता हूँ तुमसे, अब मेरी बंदी को क्या क्या पसंद है इसकी नॉवेल होनी तो बनती है मेरी। नो, तुम्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद है, अब मैं अपनी जान की छोटी छोटी चीजों का ख्याल भी रखूंगा ही। मीरा को कुछ कुछ होने लगा। अनंत की बातें उसे बहुत इफेक्ट कर रही थी। मीरा ने अनंत से नजरें हटा ली और सामने देखते हुए बोली, सर मैं लेट हो रही हूँ। अनंत ने उसे एक नज़र देखकर फिर कार स्टार्ट कर दी। मीरा अनंत की कही बातें सोचने लगी। चॉकलेट उसके हाथ में ही थी। अनंत ने भी अब ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो बस मीरा को यह एहसास दिलवाता रहता था कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है उसके लिए, बाकी वो मीरा को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर में दोनों मीरा के मोहल्ले के बाहर आ गए। मीरा ने अनंत को देखकर कहा, सर यही रोक दीजिए, बस यहाँ से चली जाऊंगी मैं। अनंत उसे देखकर पक्का। मीरा जी। अनंत ने कार अनलॉक कर दी। मीरा कार से उतरने लगी तो अनंत प्यार से बोला, मीरा। मीरा के हाथ रुक गया, वो अनंत की तरफ देखने लगी। अनंत मीरा की तरफ मुड़ गया और प्यार से बोला, आई रियली लव यू अ लॉट, यू आर माई एवरीथिंग, रिमेंबर दैट। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। अनंत ने फिर कहा, जाओ, ध्यान रखना अपना, गुड नाइट, लाओ। अनंत ने सब इतने प्यार से कहा, मीरा नाराज भी नहीं हो पाए उस पर। उसने कुछ नहीं कहा और कार का दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गई। मीरा कार से बाहर आकर अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसे हाथ से जाने का इशारा किया। मीरा इशारा समझते ही हल्का सा हाथ उठाकर बाय बोला और चली गई। वो जाते हुए बार बार पीछे देख रही थी।
अनंत कार रोक उसे जाते हुए देख रहा था। मीरा वापस मुड़कर मुस्कुराने लगी। जब मीरा अनंत की आंखों से ओझल नहीं हो गई, वो उसे देखता रहा, फिर अपनी कार स्टार्ट करके वापस चला गया। मीरा के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। वो माने या ना माने, उसे अनंत के जेस्चर अच्छे तो बहुत लग रहे थे। वो मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ गई। उसकी मम्मा और भाई लॉबी में बैठे टीवी देख रहे थे। मीरा उनको देखकर खुलकर मुस्कुरा दी और अपनी मम्मा के गले लगी। फिर चिंटू की गाल खींचकर उसकी गाल पर किस कर लिया। चिंटू अपनी गाल साफ करता हुआ बोला, क्या दीदी, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, किस मत किया करो। मीरा उसकी गाल खींचकर, इतना भी बड़ा नहीं हुआ। चिंटू ने मीरा के हाथ में चॉकलेट देखी तो जल्दी से उसे छीनकर बोला, वाओ, चॉकलेट मेरे लिए लेकर आए हो। मीरा ने चॉकलेट चिंटू के हाथ में देखी तो जल्दी से उससे छीनने लगी और बोली, चिंटू चॉकलेट वापस दे मेरी, मैं कल लेकर आऊंगी तेरे लिए, इसे वापस दे। चिंटू छुपाते हुए, नहीं मैं नहीं दूंगा। मीरा का रोने जैसा मुंह हो गया और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, चिंटू पल्स वापस दे दे, मैं कल ले आऊंगी तेरे लिए। पीआईएस मम्मा बोलो ना चिंटू को, यह मेरी चॉकलेट है। आशा जी दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। यह उन दोनों का रोज का था, इसीलिए वो ज्यादा दखल नहीं देती थी। मीरा के कहने पर आशा जी बोली, चिंटू वापस कर मीरा को। चिंटू क्यूट सा मुंह बना कर, दीदी आधी तो दे दो। मीरा प्यार से चिंटू का चेहरा हाथ में लेकर, चिंटू प्लीज ये दे छे मुझे वापस। दिन के बाद हमारी गली के बाहर शॉप से तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगी। मीरा पक्का प्रोमिस। चिंटू ने चॉकलेट वापस कर दी। मीरा ने जल्दी से पकड़कर उसे अपनी दोनों हाथों के पकड़कर छाती से लगा लिया। मीरा के चेहरे पर इस छोटी सी बात से ही बेचैनी आ गई। आशा जी ने मीरा को हल्का सा नोटिस किया, लेकिन फिर इग्नोर करते हुए बोली, मीरा जा कपड़े बदल ले, मैं चाय बनाती हूँ तेरे लिए। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया और अपने रूम में चली गई। रूम में आकर मीरा ने दरवाजा बंद कर लिया, फिर जाकर बेड पर बैठ गई और चॉकलेट को देखने लगी। वो खुद से बोली, यार क्या हो गया मुझे, अनंत सर की दी चॉकलेट को लेकर इतना क्या हाइपर हो गई मैं। मेरा भाई तो है चिंटू, फिर भी मैंने उसे उनकी चॉकलेट नहीं खाने दी। मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा उनकी दी चीज को शेयर करना। अनंत सर कैसे भी हो, लेकिन उनको इग्नोर करना तो पॉसिबल नहीं है। मीरा ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई। वो बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर वो ऐसे ही बैठी रही, फिर अपनी मम्मा की आवाज सुनकर जल्दी से बेड से उठकर कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने भाग गई। दूसरी तरफ 8 बजे तक अनंत अपने घर आ गया। उसका मुंबई में बहुत बड़ा फ्लैट था, 3 बेडरूम, एक बड़ा सा हॉल, खूबसूरत सी किचन, बहुत आलीशान सा फ्लैट थे। मुंबई के पोर्च एरिया में रहता था वो। उसका फ्लैट 6th फ्लोर पर था। अनंत अपनी कार पार्क करके लिफ्ट से होते हुए अपने फ्लैट में चला गया। उसके मोम डैड अभी घर पर ही थे, वो कुछ दिन उसके पास रुकने वाले थे। अनंत अंदर आया तो हाल में उसे अपने पापा सोफे पर बैठकर काफी दिखे, साथ में वो टीवी पर न्यूज देख रहे थे। अनंत अपने डैड के पास आकर बैठ गया और बोला, व्हाट्सअप डैड। सतीश जी अनंत को देखने लगे और बोले, तुम लेट कैसे हो गए, मैं और तुम्हारी मोम डिनर के लिए वेट कर रहे हैं तुम्हारा कब से। अनंत, डैड आप दोनों कर लेते डिनर, मैं मीरा को छोड़ने गया था। नीता जी पीछे से आती हुई बोली, कैसी है मीरा अब। नीता जी भी आकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई, अनंत के सामने काफी कर दी। अनंत ने काफी ले और बोला, शी इज फाइन, बस मुझे ही परेशान कर रही है। नीता जी और सतीश जी हंस पड़े। सतीश जी ने अनंत के पीठ पर हाथ मारा और बोले, यह इश्क के रास्ते आसान नहीं होते बरखुरदार। अनंत मुस्कुरा कर बोला, रास्ते जितने भी मुश्किल हो डैड, आपका बेटा पार कर ही जाएगा और खाली हाथ भी नहीं आएगा। नीता जी, अनंत हम परसों चले जाएंगे, उससे पहले एक बार मीरा को घर ले आना, हम मिल लेंगे उससे। अनंत, आई विल ट्राई मोम। नीता जी, अच्छा अनंत, तेरी मासी की बेटी अनु कल मुंबई आ रही है, उसका एग्जाम है, कोई तो तू मिल लेना उसे एक बार, तेरे होटल के पास ही है कहीं, कल सुबह आ जाएगी वो। अनंत काफी पीते हुए ओके। काफी पीने के बाद अनंत रूम में आ गया। जितना आलीशान उसका फ्लैट था उससे भी आलीशान उसका रूम था, बिल्कुल किसी के सपनों के रूम जैसा, बेहद खूबसूरत रूम।
व्हाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में सारा रूम था। हर एक चीज बहुत एक्सपेंसिव और खूबसूरत थी। बहुत बड़ा रूम था। अनंत रूम में आकर बड़ी सी वार्डरोब की तरफ आ गया। उसमें से उसने अपने कपड़े निकालकर बेड पर रखे और फिर सीधे वॉशरूम में चला गया। अगली सुबह मीरा होटल जाने के लिए तैयार होकर अपना टिफिन पैक कर रही थी। वो अनंत के भी खाना पैक कर रही थी। ब्रेकफास्ट मीरा ने खुद घर पर ही कर लिया था। चिंटू भी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गया था। मीरा भी अपनी मम्मा को बाय बोलकर अपना बैग उठाकर बाहर आ गई। वो गली के बाहर आई तो अनंत ने उसके लिए कार भेजी थी। ड्राइवर कार के बाहर खड़ा हो वेट कर रहा था। मीरा ने देखा तो कोई रिएक्ट नहीं किया और कार की तरफ चली गई। ड्राइवर ने मीरा को ग्रीट किया। मीरा ने मुस्कुराकर उसे विश किया और कार में पीछे की सीट पर बैठे गई। मीरा का मूड बहुत अच्छा था आज वो टाइम से 15 मिनट पहले घर से निकली थी। अब उसे होटल जाने की क्यों इतनी जल्दी थी ये तो मीरा ही जानती थी। मीरा अपने बैग से डेयरी मिल्क आधी रखी हुई थी, आधी वो रात को खा गई थी। मीरा कार में बैठकर बची हुई बाकी के डेयरी मिल्क खाने लगी। उसके चेहरे पर अलग ही स्माइल थी। मीरा शीशे से बाहर देखते हुए जा रही थी, साथ में चॉकलेट एंजॉय कर रही थी। बस में मीरा को टाइम लगता था होटल आने में, लेकिन कार से वो 20-25 मिनट में आ जाती थी। कार होटल से थोड़ी ही दूरी पर थी। आगे थोड़ा ट्रैफिक का इश्यू था तो कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मीरा शीशे के बाहर मार्केट को देख रही थी। मुंबई शहर ऐसा था कि यहाँ 24 घंटे भीड़ देखने को मिल जाती थी। सुबह तो कुछ ज्यादा ही भीड़ होती थी। मीरा ऐसे ही बाहर नजरें घुमा रही, लेकिन मीरा के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने नजरें हटा ली थी, लेकिन फिर उसे शक हुआ तो वो दोबारा उस तरफ देखने लगी। जैसे ही मीरा ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। कुछ ही पल में उसकी आंखें अपने आप भर आई। हाथ में पकड़ी चॉकलेट को जोर से पकड़ लिया और चेहरे पर आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी आ गया। उसने सामने थोड़ी दूरी पर अनंत को किसी लड़की के साथ गले मिलते देखा था। दोनों बहुत हंस के बातें कर रहे थे। वो लड़की फिर अनंत से गले मिली और फिर अंदर बिल्डिंग की तरफ भाग गई। अनंत ने भी मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखा, फिर अपनी कार में बैठकर वो चला गया। मीरा की कार वहीं रुकी थी। अभी उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। दिल में दर्द सा होने लगा उसे। जब कार स्टार्ट हुई तो मीरा सेंस में वापस आई। वो सामने देखने लगी। उसने अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट को गुस्से में देखा, फिर शीशा डाउन करके बाहर फेल दी। दुख और गुस्से से एक्सप्रेशन थे उसके चेहरे पर। मीरा ने गुस्से में अपनी आंखों से आंसू साफ किए और गहरी सांस लेकर उसने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर साइड में देखने लगी। वो जितने नॉर्मल रखने की खुद को कोशिश कर रही थी, उतनी नॉर्मल वो थी नहीं। आगे की कहानी अगले वीडियो में देखें। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।